Hello friends, I am Rajiv. Now I am going to discuss on French Revolution, which is the first chapter of history, class 9, where we discuss a lot of topic related to French Revolution. Then we try to know the introduction of French Revolution, causes of French Revolution, and the result of the French Revolution. So friends, first I would like to focus on the introduction of French Revolution. Friends, I would like to first of all tell you that French Revolution is not a and was not a result of one day. It took a long time to arouse the feeling of the people, where people started to revolt against a monarchical system where they suppressed by the ruler and their subordinates. Dear friends, French Revolution was the revolution of exploitation and suppression of nobles and clergy over the common masses, common people. Friends, this revolution occurred in 1789, but the thinking where began in past regime. Friend, this revolt make aware the people to stand up, to rise up, to know their rights, to go against the people who exploit them. So, first of all, we try to know the social structure of France, the political structure of France, and economical structure of France. Then we see the causes of the French Revolution. Friends, there were so many causes of the French Revolution. First, and one of the most important causes of the French Revolution is economical causes. Next, social causes. Then, political causes. So, first, we see all the aspects step by step. Friends, I like to focus on first social causes of the French Revolution. Friends, अगर हम फ्रांस की क्रांति के सामाजिक कारण की बात करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे
the social structure of France. I need to say that the social structure of France was set up as where clergy is stand at the top hierarchy of the society. Next, nobles stands at the second hierarchy of the society. Then third, common masses lie at the bottom of the hierarchy of the society. So we guess that कि इनकी स्थिति क्या होगी? सबसे नीचे कौन है? कॉमन मासेस यानी आम नागरिक, क्लर्जी और नोबल्स। जैसा देख रहे हैं सोशल स्ट्रक्चर ऑफ फ्रेंच सोसाइटी। फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस, और क्लास कौन सा है? पहला क्लास है क्लर्जी, नोबल्स एंड कॉमन मासेस। ओके, लेकिन हम देखेंगे कि यहाँ पे क्लर्जी को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे, इनके पास प्रिविलेजेस था, नोबल्स के पास भी प्रिविलेजेस था, लेकिन कॉमन मासेस के पास प्रिविलेजेस नहीं थे। इनको सारे टैक्सेस का वहन खुद करना होता था और ये लोग टैक्स से मुक्त थे। कौन? क्लर्जी एंड नोबल्स। सिर्फ टैक्स का वहन करने के का जो जिम्मेवारी था वो किसके ऊपर था? कॉमन मासेस का। इसलिए इनमें बहुत आक्रोश पैदा हुआ, इनकी स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती चली गई। बट फ्रेंड्स, दे लीड देयर लाइफ वेरी मिजरेबल। बट 2 सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, दैट इज द क्लर्जी एंड नोबल्स, lived and survived their life very luxurious and very comfort। क्यों? क्योंकि इनको टैक्स नहीं देना होता था। नोबल्स एंड क्लर्जी क्या थे? They were free from the tax exemption। ओके, इनको टैक्स नहीं देना होता था। यह एक कारण बना, सामाजिक कारण बना, लोगों में आक्रोश का, क्रांति का। सामाजिक कारण बना, क्रांति का, और लोगों ने देखा कि यह 2 वर्ग हम पे सबसे ज्यादा अत्याचार और हमारा शोषण कर रहे हैं। और इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों में जन जागरूकता आनी चालू हो गई, इनमें जागरूकता आनी चालू हो गई। और जागरूक जो क्लास था उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वो कौन सा वर्ग था? वो पढ़े लिखे वर्ग थे। उनको जिसको आज हमको क्या बोलते हैं? मिडिल क्लास। उनको मिडिल क्लास बोला गया। और यही इन्हीं में से निकला हुआ मिडिल क्लास ने क्या किया? अपने अधिकारों को लेकर के आवाज उठाना चालू कर दिया। वह शोषण के खिलाफ आवाज उठाना चालू कर दिया, वह अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाना चालू कर दिया। कौन? यही मिडिल क्लास, कॉमन मासेस। और इन्हीं में से क्रांतिकारी लोग निकले और अपने राइट्स को लेकर के और मोनार्कियल सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाना चालू कर दिया। तो यह था फ्रेंड्स हमारा सोशल कॉजेज फ्रांस की क्रांति का। बट नेक्स्ट वी सी रोल ऑफ वुमेन। महिलाओं का क्या योगदान था? जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि महिला भी एक्टिव पार्टिसिपेंट थी फ्रांस की क्रांति में। उनका भी बहुत बड़ा योगदान था। उनको भी बहुत सारे अधिकार नहीं थे। उनको तो अधिकार हम कह सकते हैं कि बिल्कुल नहीं था। उनको पॉलिटिकल राइट्स नहीं थे, जैसे कि वोटिंग राइट कुछ भी नहीं था। मोनार्कियल सिस्टम में तो राइट्स थे ही नहीं, और उनका शोषण अधिक था। इसलिए उन लोगों ने भी क्या किया? पार्टिसिपेट किया, और उन लोगों ने अपना क्लब भी बनाया, सोशल रिपब्लिक, इस फ्रांस की क्रांति में शोषण के खिलाफ। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वी सी इकोनॉमिक कंडीशन। इट मीन्स दैट इकोनॉमिक कॉजेज ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। यू नो फ्रेंड्स,
दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेज ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जहाँ पे जो राजा था लुइस 16 वो अपना लाइफ कैसा जी रहा था, तो एक वेरी कंफर्ट और वेरी लग्जरियस, वो अधिक फ्यूल खर्च करता था, वो अपने पूरे जीवन के समय में मौज मस्ती में बिताता, पैसे का अधिक अपव्यय करता था, पैसे को बचाता नहीं था। सिमिलरली उसकी वाइफ, उसको भी फिक्र नहीं था कि अधिक से अधिक पैसे कैसे सेव किया जाए। उन दोनों ने क्या किया, पैसे का अधिक खर्च किया, इससे क्या हुआ, ट्रेजरी खाली हो गई। एक तरफ रानी महंगे गहने पे पैसे अधिक खर्च कर रही थी और दूसरी तरफ किसान की स्थिति यह थी कि उनको खाने के लिए कुछ भी नहीं था। यह दशा थी। इसको लेकर के कॉमन मासेस में क्या हुआ, कॉमन पीपुल में उनकी अंदर की फीलिंग और अंदर का जो आक्रोश था वह अब उभार लेने लगा। एक एक छोटी छोटी चिंगारी फ्रांस की क्रांति को बहुत आगे बढ़ाई और फ्रांस की क्रांति बहुत बड़े पैमाने पे एक बहुत बड़ा रूप ले लिया, जिसको हम विस्फोट बोल सकते हैं। एक चिंगारी से जिस छोटा सा एक्सप्लॉयटेशन, और ये जब बड़े स्तर पर जब एक्सप्लॉयटेशन बन गया तो बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। ओके, नेक्स्ट वी सी द पॉलिटिकल कॉजेज ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। पॉलिटिकल कॉजेज में सबसे पहले हम यह देखेंगे फ्रेंड्स कि जो वहाँ का राजा था वो निरंकुश राजा था। जो वहाँ की शासन व्यवस्था थी वो कैसी थी, तो निरंकुश राजशाही थी, तानाशाही थी, मोनार्कियल सिस्टम था, एब्सोल्यूट मोनार्कियल सिस्टम था, वेयर ए किंग हैड कंप्लीट कंट्रोल ऑन ट्रेजरी, ऑन द पीपुल। वह संपूर्ण फ्रांस पे अपना कब्जा जमा के रखा हुआ था। जो वह सोचता था वही करता था, जो उसकी इच्छा थी वही कानून था, और यह गलत था। इसके कारण लोगों में बहुत आक्रोश पैदा हुए और लोगों ने आवाज उठानी चालू कर दी। लोगों में बगावत का सुर एक होने लगा। फाइनली एक रिवोल्ट क्रिएट हुआ 1789 में, क्योंकि दूसरी तरफ हम देखेंगे निरंकुश शासन के अलावा, क्योंकि लोगों के पास बिल्कुल आज़ादी नहीं थी। दे ऑल हैड नो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड नो राइट्स। So friends, next we see in briefly that what were the result of French Revolution। सबसे पहला रिजल्ट यह था कि मोनार्कियल सिस्टम को समाप्त कर दिया गया और उसके जगह पे सोशल एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को स्थापित किया गया। फ्यूडलिज्म सिस्टम को एबोलिश कर दिया गया। जो सोवरेनिटी थी राजा के पास, राजतंत्र के पास, उस क्रांति के बाद लोगों को मिल गई। इसके बाद क्या हुआ, नए मेजरमेंट के तरीके आए, नए मेजरमेंट आए, आर्थिक सिस्टम में सुधार हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हुए और पार्लियामेंट स्थापित हुआ, जनरल ई स्टेट्स। और एब्सोल्यूट मोनार्की के जगह पे क्या हुआ, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्थापित हुई। ओके फ्रेंड्स, तो ये सब कुछ बदलाव हुए फ्रांस की क्रांति के बाद। लेकिन एक बात आपको ध्यान देना है कि फ्रांस की क्रांति ने तीन चीज को जन्म दिया। वह तीन चीज क्या था, तो लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन गेव बर्थ टू द आइडियाज ऑफ इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, एंड these three words later gave birth to the ideas of nationalism, which
work to unite the people. Okay, that's all friends. Thank you.